Hello बच्चों, let's read this question. The question says, suggest the product of the reaction. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें ये बेंजल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल मिला है और इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करा रहे हैं तो D बन रहा है। पूछा गया है ये जो D बन रहा है ये जो प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन में ये क्या प्रोडक्ट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? Cannizzaro रिएक्शन. What is the key concept here? The key concept here is Cannizzaro reaction. बेसिकली हमें यहाँ एक कैनिजारो रिएक्शन देखने को मिलेगी। कैनिजारो रिएक्शन की अगर बात करें बच्चों तो कैनिजारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड्स देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। एल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो वो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। और ये एक काइंड की डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। क्या होती है बच्चों? एक काइंड की डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझें, मान लीजिए ये कोई एल्डिहाइड है। ये एल्डिहाइड है RCH और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जब आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हो, यहाँ NaOH या क्या लेते हो, KOH जैसे स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हो और यहाँ इसके आपने मान लीजिए दो मॉलिक्यूल ले लिए हैं। तो क्या होता है, एक मॉलिक्यूल तो हो जाता है बच्चों ऑक्सीडाइज और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है RCOH। लेकिन हम यहाँ इसको सॉल्ट की फॉर्म में लिख देते हैं कि इसने सॉल्ट बना लिया होगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, RCO नेगेटिव Na पॉजिटिव। हमें एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। एसिड बना होगा उसने NaOH के साथ मिलकर यहाँ सॉल्ट बना लिया होगा। और एक मॉलिक्यूल बच्चों क्या हो जाता है, इसका रिड्यूस हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि जब एल्डिहाइड रिड्यूस होते हैं तो ये प्राइमरी अल्कोहल देते हैं। क्या देते हैं बच्चों? प्राइमरी अल्कोहल। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों कैनिजारो रिएक्शन। इसके अंदर क्या हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन हो जाता है दूसरे का रिडक्शन, इस तरीके से प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये होती है कैनिजारो रिएक्शन। कंडीशन क्या है, इसके अंदर एल्डिहाइड्स लेने होते हैं जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अगर हम बेंजल्डिहाइड की बात करें, ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड है। यहाँ ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये C डबल बॉन्ड OH ग्रुप जो है, बेसिकली ये भी हमारे पास अगर आप ध्यान से देखोगे, जो इससे ये नेक्स्ट कार्बन है, ये जो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है, इससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन है और इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसकी रिएक्शन भी किसके साथ कराई गई है? NaOH के साथ कराई गई है। NaOH के साथ कराई गई है। पूछा गया है प्रोडक्ट जो बन रहा है D उसको बताइए। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं बच्चों, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं PH C डबल बॉन्ड OH। देखते हैं बच्चों कैसे होगी रिएक्शन। होता क्या है यहाँ पर, जो NaOH होता है बच्चों, आप स्ट्रॉन्ग बेस होता है आप जानते हो, ये OH नेगेटिव के सोर्स होता है। Na+OH नेगेटिव, बेसिकली Na+OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव के सोर्स होता है। अब क्योंकि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ जो OH नेगेटिव होता है बच्चों, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। यहाँ जो हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप है इसके अंदर ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करता है डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन एक हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो OH नेगेटिव क्या काम करेगा, इस इलेक्ट्रो पॉजिटिव सेंटर या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। और जैसे ही ये अटैक करेगा बच्चों, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे। क्या होगा यहाँ पर, ये बन जाएगा C। और इस पर कौन आ गया होगा बच्चों, इस पर एक हाइड्रोजन अटैच था इससे पहले और इस पर ये O नेगेटिव बन गया है और यहाँ एक OH आ गया। यहाँ पर कौन आ गया, एक OH आ चुका है। अब क्या होगा यहाँ पर, अब हमारा जो सेकंड मॉलिक्यूल है, एक और इसका मॉलिक्यूल ले लेते हैं PHC डबल बॉन्ड O और यहाँ H। अब क्या होता है, ये जो ऊपर बना था ये PHC और ये जो हमारे पास इस पे H और O नेगेटिव अटैच है, इसको अगेन लिखते हैं। ये हमारे पास ये जो बना था बच्चों ऊपर, ये क्या काम करेगा हमारे पास, इससे रिएक्ट करेगा सेकंड मॉलिक्यूल से। क्या देखने को मिलता है, ये नेगेटिव चार्ज बच्चों यहाँ नीचे आता है। और जैसे ही नीचे आएगा तो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है बच्चों, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर अटैक करेगा। यहाँ पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और जैसे ही अटैक करेगा बच्चों, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऊपर। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, H नेगेटिव ट्रांसफर हो रहा है बच्चों। तो इस स्टेप को बोला जाता है हाइड्राइड ट्रांसफर। क्या बोला जा रहा है बच्चों, उसको हाइड्राइड ट्रांसफर। तो ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों PH। और इस पर अब कार्बन पर दो हाइड्रोजन आ गए और ये कन्वर्ट हो गया है O नेगेटिव के अंदर। O नेगेटिव के अंदर साथ में ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, PHCOOH के अंदर। तो इसको आप लिख सकते हो PHC डबल बॉन्ड OOH। ये हमारे पास बन जाएगा। अब क्या है बच्चों, इन इन दोनों को अगेन लिखते हैं। हमारे पास क्या बन गया है, एक तो बन गया है PH और ये C और यहाँ पर क्या है CH2O नेगेटिव और साथ में बना है PHC डबल बॉन्ड O OH। अब ये हमारे पास क्या है, बेस है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है। ये क्या काम करेगा, O नेगेटिव इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ये O नेगेटिव इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर मूव कर जाएंगे। तो क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा PHCH2OH के अंदर और साथ में बन जाएगा क्या बच्चों, PHCOO नेगेटिव। हमारे पास पीछे ये Na+ भी था
ये Na+ भी था, ये इसके साथ सॉल्ट बना लेगा, CHCO नेगेटिव Na पॉजिटिव। या इनको हम अदर टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, एक तो बन जाएगा बच्चों हमारे पास ये, यहाँ पर ये हमारे पास पीएच ग्रुप है, यहाँ इससे CH2 अटैच है और OH अटैच है, और साथ में क्या बन जाएगा, इसको आप लिख सकते हो बच्चों, ये हमारे पास बेंजोइक एसिड का सॉल्ट बन गया, सोडियम सॉल्ट, ये COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो ये दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, यही हमारा डी है। प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया था बच्चों, ये दोनों प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनेंगे, एक अल्कोहल बनेगा और एक सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड ऐसा बोल सकते हैं, ये बनेगा। तो इसी के बारे में पूछा गया था। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।